सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ, अभी क्लास स्टार्ट नहीं करी है। सब लोग को सर आना तो। सर एक बार सर मैं सर लीव करके सर वापस कर रहा सर, आवाज नहीं आ रही सर। अभी बोलना स्टार्ट नहीं किया है भाई। सबको आने दो तब स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड इवनिंग सर। इवनिंग बेटा। चलो, गुड इवनिंग बच्चों। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, गुड इवनिंग। यस सर। ठीक है, चलो भाई। तो क्वेश्चन नंबर कितने तक दिया था? 30 तक दिया था ना होमवर्क? कर लिया सबने? यस सर। कोई क्वेश्चन पूछना 30 से पहले? 30 से पहले कोई क्वेश्चन? हाँ। नो सर। सर 27th वाला। 27। 27, 29। ठीक है भाई, 27 बता देते हैं। और कोई क्वेश्चन? 29 सर। 27 के अलावा कोई और क्वेश्चन? नो सर। 29, 29। 29। चलो, 29 भी बता देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है भाई। तो काम वही करना है, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और रिप्रेजेंट भी करना है नंबर लाइन पे। तो किस चीज़ में दिक्कत आ रही है? स्टेप 1 हो गया होगा। यस सर। स्टेप 1 क्या होता है? रिप्लेसमेंट सेट निकालना। ठीक है, अब याद हो गया होगा। रिप्लेसमेंट सेट निकालना स्टेप 1 है। स्टेप 2 यस है सर। सॉल्व करना। और स्टेप 3 है सॉल्व करिए कंडीशन, सॉल्व फॉर कंडीशन, सेकंड स्टेप है। प्लस तीसरा स्टेप है सोल्यूशन सेट निकालना, जो कंडीशन आई है उससे। और चौथा स्टेप मान सकते हैं रिप्रेजेंट करना। ठीक है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो ये बताओ, पहला तो ही गया होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा हुआ है। सेकंड वाला हो गया कि दिक्कत आ रही है? किसने पूछा था भाई? सेकंड वाला हो गया स्टेप या दिक्कत आ रही है? सॉल्व करके बताएं। यस सर। सॉल्व करके बताएं। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेप हो चुका है। सेकंड स्टेप हम यहीं पे हटा देते हैं सब यहाँ से। अब ये 4 स्टेप के, यूजुअली 4 स्टेप के होते हैं, यूजुअली 3 स्टेप के होते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 4 स्टेप के होंगे, डिपेंडिंग ऑन ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है कि नहीं। तो रिप्लेसमेंट सेट जो है, आर सेट जो हो गया हमारे पास, वो x बिलोंग्स टू आर हो गया। ठीक है, रियल नंबर, इसको याद रखेंगे। उसके बाद सॉल्व किसको करना है? सॉल्व कौन सी इनक्वालिटी करनी है? -3 स्मॉलर देन -1/2 -2x/3 स्मॉलर देन या इक्वल टू 5/6। ये लिखा हुआ है। ठीक है, कॉमा लगा है और ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये 5/6 एक्स नहीं लिखा है, याद रखना। एक्स बिलोंग्स टू आर अलग चीज़ लिखी हुई है। चलो भाई, तो क्या क्या है भाई इसमें? 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो 3 पार्ट हैं, तो दो दो करके अलग इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने लाइन खींच दी भाई। पहला पार्ट कह रहा है हमसे कि -3 जो है स्मॉलर देन 1/2 -2x/3 है। दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है -1/2 -2x/3 स्मॉलर देन 5/6 है। एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं बुक में भी कि सही है कि नहीं है। हाँ, सही लिखी है भाई। तो एलसीएम पहले, अच्छा इसको उधर ही भेज देते हैं। तो -3 हो गया, प्लस का 1/2 हो गया, स्मॉलर देन -2x/3 हो गया। इधर आ गया ये
2 एलसीएम आ गया तो ये माइनस का 6 हो गया और ये प्लस का 1 हो गया, स्मॉलर देन -2x/3 आ गया, विच गिव्स अस ये माइनस का 5/2 हो गया, स्मॉलर देन माइनस का 2x/3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -5/2 इंटू 3 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस को भी नहीं छेड़ा है, तो यहाँ से 2 2 जो 4 -15/3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें पता ये चला कि एक्चुअल में आंसर क्या आ रहा है, माइनस माइनस अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो आंसर हमारा 15/3 इज ग्रेटर देन x आ रहा है, या फिर x इज स्मॉलर देन 15/3 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में क्या करना है, सेकेंड वाले पार्ट में वही करते हैं, 2x/3 को एक तरफ रहने देते हैं, 5/6 है, प्लस का 1/2 हो जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, 5 + 3 ये हो जाएगा, स्मॉलर देन माइनस का 2x/3, तो ये 8/6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं पे कर देते हैं, 3/2, बहुत सारे स्टेप एक साथ कर रहे हैं, दिक्कत होगी तो बताना। तो ये हो जाएगा 2/3, तो ये 2 कट जाएगा और ये 4 पूरा पूरा कट जाएगा, आंसर आएगा यहाँ पे 2, x इज स्मॉलर देन -x इज स्मॉलर देन इक्वल टू माइनस का 2, या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। ये इक्वेशन नहीं आ रही थी, जरा नोट कर दो भाई, नोट कर लो, यहाँ से नोट कर लो फटाफट। सर हाँ बेटा, सर x बिलोंग्स टू z का मतलब क्या वो रियल नंबर है? z मतलब इंटीजर, z मतलब इंटीजर। और सर इंटीजर में डेसिमल वैल्यू नहीं कंसीडर करते हैं? नहीं, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 या -1 -2 या 0। ठीक, यस सर। इंटीजर में अगर डेसिमल वैल्यू प्लस कर दोगे तो फिर वो रियल नंबर बन जाएगा, रियल क्या रेशनल नंबर बन जाएगा, सॉरी। नोट कर लिया? यस सर। आगे बढ़ना है भाई। अब क्या होगा, अब क्या करना है भाई, इन दोनों इक्वेशन जो आई है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इनको कंबाइन करना है। तो कंबाइन कैसे करेंगे भाई, x एक तरफ वाला सिंबल लगा दिया, एक तरफ वाला सिंबल लगा दिया। ठीक है, x की तरफ किसका मुंह बंद है, ये वाले में x की तरफ मुंह बंद है, तो यहाँ पे 15/3 चुपचाप चाप लिख दिया। x की तरफ किसका मुंह खुला है भाई, इसका मुंह खुला है, और इसमें इक्वल टू भी लगा है, और यहाँ पे -2 लिख दिया। तो दोनों को कंबाइन ऐसे कर दिया भाई, कंबाइन करके तीसरी इक्वेशन बना दी। तो यहाँ से सोल्यूशन सेट बनाना बड़ा आसान काम है। स्टेप 3 जो था वो क्या था, सोल्यूशन सेट बनाना। तो सोल्यूशन सेट बनाने के लिए हमें पता है, जब भी रियल नंबर की बात करते हैं, आर की बात करते हैं, तो हम उसको 1 2 3 4 ऐसे करके सेट नहीं बना सकते, उसके लिए हम सेट बिल्डर फॉर्म में जाते हैं। तो मतलब सोल्यूशन सेट जो है वो ए है फॉर एक्स सच दैट एक्स, फिर फॉर दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये लिख दिया, कॉमा, और फिर ये वाली पूरी कंडीशन लिख दी, -2 इज स्मॉलर देन एक्स, स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स इज स्मॉलर देन 15/3। इसको चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो, ना चाहो तो पॉइंट में ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी सही है बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर चौथा स्टेप लिखा हुआ है नंबर लाइन में करना है तो उसकी पॉइंट की वैल्यू तुम्हें चाहिए होगी। अच्छा, 15/3 तो कट ही जाएगा यार, तो 5 3 15 होता है, तो ये तो ऐसे ही आ गया, 15/3 आया था, हाँ 15/3 आया था। चलो तो 5 आ यस गए, तो आसान है फिर तो यहाँ पे हमने लाइन खींची, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 ऐसे करके कुछ लिख दो,
और बीच में सारे नंबर लिख देना, आखिरी में 5 नंबर लिख लेना। -2 इंक्लूडेड है, उस पर डार्क सर्कल बना दिया, ऐसे करके थोड़ा बड़ा बना दिया और डार्क कर दिया, ठीक है। और ये जो 5 है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो उसमें हॉलो सर्कल बना दिया, और इन दोनों के बीच की लाइन को जो हमने डार्क कर दिया ऐसे करके। अपनी कॉपी में अच्छे से कर लेना, ऐसे करके हमने डार्क कर लिया, ठीक है। पेंसिल का यूज़ करोगे तो ज़्यादा छींचा लेदर नहीं होगी, ज़रा गंदगी नहीं मचेगी, ठीक है। पेंसिल का यूज़ करने के लिए, डार्क करने के लिए लाइन पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। पेन का यूज़ करना चाहो पेन का यूज़ भी कर सकते हो। तो ये नोट कर लिया होगा, इतना ही था, नोट कर लो फटाफट। थैंक यू सर। कर लिया। क्वेश्चन sir. नंबर 29 भी बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 29 पे भी आ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29 हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा है भाई? सॉल्विंग द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इन इक्वेशन, राइट द सोल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इसमें भी क्या प्रॉब्लम है भाई? स्टेप 1 तो हो जाएगा, स्टेप 1 हो जाएगा ना सबका? Yes sir. स्टेप 1 में देख लो जरा, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने लिखा है इसमें n बिलोंग्स टू लिखा हुआ है, बुक में एक्चुअली सही क्वेश्चन है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक। तो स्टेप 1 तो यही हो गया। स्टेप 2 में दिक्कत आ रही है, कौन से स्टेप 2 में दिखाएं करके? यस सर। स्टेप 2 में ही दिक्कत आ रही है, मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत सॉल्व में ही आ रही है। बाकी स्टेप 3 और 4 हो जा रहा है, मतलब जनरली Yes स्टेप sir. 3 हो यस जाए, सर। सोल्यूशन सेट में पहुंच जा रहे हो, और रिप्रेजेंट हो जा रहा है। यस की सर। दिक्कत है सर, रिप्रेजेंट दिक्कत। रिप्रेजेंट दिक्कत कर रहा है, चलो रिप्रेजेंट बता देंगे। सेकेंड पार्ट करते हैं भाई, क्या लिखा है? 3x-7 ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 15-7x लिखा हुआ है, ग्रेटर देन x+1/3 है। एक बार बुक से भी मैच कर लेते हैं भाई। ये -3 है, तो यहाँ लिखा हुआ है अपेरेंटली -3x-7 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 15-7x है, ग्रेटर देन x+1/3 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई, इसके 3 पार्ट हो गए, इसके 3 पार्ट हो गए भाई। पार्ट 1 0 इंक्लूडेड, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, और ये पार्ट 3 हो गया। तो पहले दूसरे को एक साथ, दूसरे तीसरे को एक साथ, प्रोसीजर वही है जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं। मतलब -3 और x-7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15-7x, ठीक है। पहला पार्ट ये हो गया। 15-7x शुड बी ग्रेटर देन x+1/3। चलो, अब ये क्वेश्चन कितने लोगों ने नासिक तुम पूछ रहे हो ना? यस ये सर। कुछ, हाँ तुमने किया था क्वेश्चन सही से? पूछ रहे हैं भाई, कुछ किया था कि नहीं किया था, ऐसे फर्जी में पूछ रहे हो? नो सर, सब किया तो सर आ नहीं रहा। चलो, तो एग्जैक्टली हमें बताना कि कौन से पॉइंट में तुम्हारी दिक्कत हुई थी, ठीक है। सॉल्व ही नहीं हो रहा था, सॉल्व हुआ था बीच में अटके थे? सॉल्व ही नहीं हुआ था। सॉल्व ही नहीं हुआ था, तो ये तो दिक्कत है भाई। सॉल्व नहीं होने में कोई ऐसा कुछ है नहीं भाई, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो और सॉल्व ही नहीं हो रहा है। -3x ब्रैकेट तो खोला है, +7 3 या 21 लिख दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 15-7x कर दिया है, ठीक है। ये बड़ी दिक्कत की बात है कि अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है तुम लोगों से। -3 इधर आया, अब सब कुछ एक साथ लेके आ रहे हैं, 7x इधर ले आए, तो माइनस का 7 जो है वो प्लस का 7x हो गया, ग्रेटर देन साइन चेंज हुआ नहीं। 15 लिखा हुआ था, 21 उधर चला गया, तो ये -21 बन गया भाई, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो है ये उस तरफ चला गया है, ये जो है वो इस तरफ आ गया है, ठीक है। दोनों के साइन पलट गए हैं। अब तो ये हो गया
-3 + 7 जो होता है वो 4x हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 21 जो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा, विच गिव्स अस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 6, विच गिव्स अस x इज इक्वल टू ग्रेटर देन -6/4, या फिर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। ये हमारा आंसर हुआ। बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, कौन सा स्टेप में इतना दिक्कत आ रही है भाई? समझो भाई, खुद समझो यार, नहीं समझ में आ रहा तो हमें समझाओ कि दिक्कत, हमें थोड़ा बहुत हिंट दो कि कहाँ पे दिक्कत आ रही तुम लोग को। अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो भाई ये चैप्टर की नहीं, अलजेब्रा की दिक्कत है भाई, अलजेब्रा अच्छे से लगाओ तब सॉल्व होगा। समझ में नहीं आ रहा है या डर लग रहा है तो वो अलग बात है। चलो दूसरा भी करते हैं, चैप्टर के अंत में पहुंच गए, अब अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो दिक्कत है भाई फिर। चलो अब इसमें क्या करेंगे भाई, 15 - 7x यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। या फिर तुम चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x + 1 हो गया, 3 जो है 3 इसी स्टेप में उधर भेज देते हैं, 3 जो है हमने इधर भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लाई में, माइनस का कोई नंबर है नहीं तो दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। 15 3 जा 45 हो गया, 7 3 जा 21, x हो गया, साइन में कोई चेंज नहीं हुआ, ये x + 5 आ गया। अब x वाले को एक तरफ ले आते हैं, -21x लिखा हुआ है, ये वाला x इधर आया तो -x बन गया, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन अभी वहीं लगा हुआ है, प्लस का 1 लिखा हुआ था, ये इधर आया तो माइनस का 45 बन गया, तो माइनस का 22x हो गया, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, माइनस का 44 हो जाएगा। तो माइनस का अभी एक ही तरफ रखते हैं, -44/22 हम कर लेते हैं, तो 22 2 जो होता है 44 हो जाएगा, तो ये जो है आपस में ऐसे कट जाएगा। तो यहाँ से पता क्या चलेगा, x इज ग्रेटर देन सॉरी -x इज ग्रेटर देन -2। आप साइन चेंज कर लेते हैं, x इज स्मॉलर देन, तो साइन चेंज कर, यस सर, आ रहा था आंसर। साइन चेंज कर तो जहाँ में सबसे आखिरी में रखना, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिलहाल अब इसको कॉपी कर लो सबसे पहले सोल्यूशन को, फिर अब क्या करना है, अब तो बिल्कुल आसान काम है, बस इक्वेशन वो करनी है, अब रिप्रेजेंट करना भी सिखा देते हैं अभी। सर नहीं आ रहा। रिप्रेजेंट करना नहीं आ रहा है ना, और ये भी नहीं आ रहा है। हाँ सर वो आ गया सर, रिप्रेजेंट करने नहीं आ रहा। चलो नोट कर लो, सब लोग नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? Yes, sir. 1 minute. लिखो आराम से। They're done. चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों को कंबाइन करना है, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं, तो हम पता कंबाइन कैसे करते हैं, x एक सिंबल यहाँ पे लगा दिया, एक सिंबल यहाँ पे लगा दिया। अब देखो मुंह किसकी तरफ बंद है, इसकी तरफ है, तो यहाँ पे लिख दिया 2, मुंह किसकी तरफ खुला है, इसकी तरफ खुला है, साथ में =2 का साइन भी लगाया और यहाँ पे लिख दिया -3/2। ये इक्वेशन बनाने में किसी को दिक्कत है क्या? इन दोनों को No, कंबाइन sir. कर, हाँ वेरी गुड भाई, होगी तो बता देना, ये बता देंगे। अब देखो हमने, तुम लोग को दिक्कत आ रही रिप्रेजेंट करने में, तो हम पता नहीं, आसान आसान चीज़ों में नहीं आनी चाहिए दिक्कत, आसान चीज़ों में दिक्कत आ रही मतलब तुम लोग कॉन्सेप्ट नहीं सही है। अच्छा पहले तो सोल्यूशन सेट बना लेते हैं, सोल्यूशन सेट लिखना तो बड़ा आसान काम है। a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्वेश्चन में लिखा था, और दूसरी कंडीशन ये हो गई -3/2
स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 2। तो ये जैसा एज इट इज था छाप दिया हमने। ठीक, अब क्या बोलते हैं, हमें Statement. रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो देख लो भैया ज़रा। ठीक है, हमने तुमसे बोला कि x इज ग्रेटर देन 2, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताओ। ये नंबर लाइन है, ठीक है, इसमें x ग्रेटर देन 2 रिप्रेजेंट करना है जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ये दोनों कंडीशन पता होनी चाहिए भाई। x क्या है, रियल नंबर है, तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो मान लो 1 2 3 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ग्रेटर देन लगाया ना यहाँ पे, जब ग्रेटर देन है, x की वैल्यू कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब 2.1 हो सकती है, 2.2 भी हो सकती है, लेकिन 2 नहीं हो सकती। तो जब ऐसा है कि 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो हम यहाँ पे ये वाले सर्कल बनाएंगे, लेकिन हॉलो सर्कल बनाएंगे, गड्ढा रहेगा भाई। ये बात क्लियर हुई सबको? जब इक्वल टू नहीं लगा है यहाँ पे, तो हम x इज ग्रेटर देन 2 लिखा है, तो हम इसको ये गड्ढा बनाएंगे, और ये लाइन जो है ग्रेटर देन है, तो ये पूरी लाइन डार्क हो जाएगी। x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू लिखा हुआ है, तो यही लाइन जो है उसमें रंग भर जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है भाई, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का सिंबल लगा है तो ये लगाएंगे। ये जो डार्क सर्कल होता है वो कब बनाएंगे भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू बनाएंगे या स्मॉलर देन इक्वल टू बनाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? ये बॉक्स जो है ये क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो भाई, तो अब हमें जो क्वेश्चन है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसी बॉक्स के साथ। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बता देते हैं यहाँ पे, ये काम तभी पड़ता है x इज ग्रेटर देन 2, ये काम तभी पड़ता है जब हम बिलोंग्स टू रियल नंबर की बात करते हैं। जैसे 2 था, फिर बना देते हैं 2 3 4 था। ठीक है, x सारे नंबर हो सकते हैं जो कि 2 से बड़े हो, तो हम यहाँ पे हॉलो सर्कल बनाएंगे और यहाँ से आगे ऐसे कर देंगे। वही हमने ऐसे लिख दिया होता कि x इज ग्रेटर देन 2 है, लेकिन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो हम कैसे करते हैं? ठीक है, रियल नंबर के अलावा जितने भी नंबर होते हैं इंटीजर तक के, उन सब में कैसे करते हैं भाई, ये 2 3 4 होता है, 5 होता है, ऐसे करके। तो x वो सारे नंबर हैं जो कि 2 से बड़े हैं, लेकिन x नेचुरल नंबर भी है। तो 3 एक है, क्या बनाया, डार्क सर्कल बनाया, डार्क सर्कल बनाया, डार्क सर्कल बनाया, और ऐसे चलता चला गया, वो मान लिया जाएगा। बात समझ में आई? नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, 1 2 3 4 होता है। 1 के बीच में जो 1.1 है वो थोड़ा नेचुरल नंबर है, या 2 के बीच में जो 2.2 है वो थोड़ा नेचुरल नंबर है। इसलिए हम नेचुरल नंबर के केस में ऐसे बनाते हैं, और जब रियल नंबर की बात आती है तो हम लाइन को डार्क करते हैं, बाउंड्री दिखाते हुए कि बाउंड्री कहाँ पे, ये है बाउंड्री। अब बाउंड्री जो 2 है वो इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है तो ये बना दिया, इंक्लूडेड है तो ये भी बना दिया। बस, तो उसी के हिसाब से अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भैया रिविजन करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस चीज़ को जो हमने लिखी हुई थी, नंबर लाइन बनाई। ठीक है, ये लिखा क्या हुआ देख लेते हैं। -3/2 मतलब 1.5, स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 2, ये लिखा हुआ है। तो मतलब हम माइनस में 3 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, 0 1 2 और 3 ये ले लेते हैं भाई, ये 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाउंड्री कहाँ कहाँ पे है, x जो है छोटा नहीं होना चाहिए, किससे छोटा नहीं होना चाहिए भाई, 1.5 से छोटा, -1.5 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में आएगा ना 1.5, -1.5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2 कहाँ पे आएगा, 2 देखो यहाँ पे आ रहा है। तो x जो है इन दोनों के बीच में है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, ये हमने ऐसे बना दिया, डार्क कर दिया पूरा पूरा, ये हमने पूरा लो और बड़ा कर दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पानी भर दिया। अब बाउंड्री पे क्या लगाएं भाई, अब हमें डिसाइड करना है ये वाला सर्कल यूज करें या ये वाला सर्कल यूज करें। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्मॉलर देन लिखा है, हॉलो सर्कल यूज कर लिया। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे भी स्मॉलर देन लिखा है, हॉलो सर्कल यूज कर लिया। अगर यहाँ पे इक्वल टू लिखा होता, चेक कर लेते हैं, इक्वल टू वाली कंडीशन तो नहीं थी कहीं। हाँ देखो इक्वल टू लिखा है, भूल गए हम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे इक्वल टू वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे हमने सर्कल जो है वो डार्क कर दिया और यहाँ पे हॉलो रहने दिया।
हो गया रिप्रेजेंट, में क्या दिक्कत है? इसी इक्वेशन को तो रिप्रेजेंट करना था इस पे। समझ में आया भाई? फिर से समझा दें? Yes, sir. फिर से समझाएं? चलो फिर से समझाते हैं भाई। ये नंबर लाइन है भाई। नंबर लाइन पे हमने लिख दिया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, बचपन में रिप्रेजेंट करते होगे नंबर लाइन पे। एक्स जो है -1, ये -1 कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा भाई? -1 जो है -1, सॉरी -1.5 जो है -1 और -2 के बीच में यहाँ पे आ गया भाई। ये पहली बाउंड्री हो गई। दूसरी बाउंड्री कहाँ पे है? ये इसमें लगा है। ठीक, दूसरी बाउंड्री कहाँ पे है? दूसरी बाउंड्री यहाँ पे है। ग्रेटर देन जो है स्मॉलर देन 2 होना चाहिए। तो मतलब जो हमारा आंसर है इसके बीच में लाई करता है। तो इसके बीच में हमने पानी भर दिया। लो, इसके बीच में पानी भर दिया। ठीक है, अब बाउंड्री बनानी है। बाउंड्री कैसे बनाएंगे? दोनों तरफ हॉलो सर्कल लगा दिए बाउंड्री के। ठीक है, कहीं पे स्मॉलर देन इक्वल टू लिखा हुआ है तो उस सर्कल को भर देंगे। ये वाले सर्कल में स्मॉलर देन इक्वल टू लिखा है तो इसको हमने दिया भर। ये वाले सर्कल में इसको इक्वल टू नहीं लगा है। अगर यहाँ पे भी इक्वल टू लगा होता तो इसको भी हम ऐसे भर देते, लेकिन क्योंकि नहीं लगा है तो उसको नहीं भरा। बस ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट। अब समझ में आया? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, चलो भाई। अब क्वेश्चन नंबर 30 के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम दिखा रहे हैं, तुम लोग को सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, हाँ। क्वेश्चन नंबर 31 ये लिखा हुआ है। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, बाकी सब तो नॉर्मल ही है। इनइक्वालिटी में भी 3 पार्ट है, 2 इक्वेशन अलग अलग सॉल्व आएंगे। ये बताओ क्या लिखा हुआ है? x बिलोंग्स टू i, इसका क्या मतलब है? i का मतलब क्या है? सर इंटीजर वैल्यू। बिल्कुल सही। तो x बिलोंग्स टू i का मतलब है इंटीजर वैल्यू। ठीक है, i फॉर इंटीजर होता है और z फॉर भी इंटीजर ही होता है, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इक्वेशन लिखिए, सॉल्व करनी है बस। यस सर। Sir. अब क्वेश्चन नंबर 32 हम कराते हैं, इसको तुम लोग कर लेना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 32 हम करा देते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, तो जरा गौर से देखेंगे इसको, ध्यान लगाना। ठीक है, x बिलोंग्स टू i। ठीक है, इंटीजर से बिलोंग करता है और a इज अ सोल्यूशन सेट दिस। अच्छा, a सोल्यूशन सेट ऑफ दिस। ठीक है, b इज अ सोल्यूशन सेट ऑफ दिस। फाइंड a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है आप समझ में आ गया होगा, उस दिन बताया था मैंने। a और ये जो उल्टा u लिखा होता है वो क्या होता है भाई? इंटरसेक्शन होता है। पहले तो देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे एक सेट ए है, यहाँ पे 2 अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसको कुछ मिला देंगे तो हम बाद में, इसकी बात हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है कि x i को बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब x जो है, सब स्टेप क्या होता है भाई? स्टेप 1 होता है रिप्लेसमेंट सेट निकालना। तो रिप्लेसमेंट सेट जो है x की इक्वेशन है, तो रिप्लेसमेंट सेट जो है x बिलोंग्स टू i हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप होता है सॉल्व करनी होती है इक्वेशन। इक्वेशन यहाँ पे ये लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है मैं लिख दे रहा हूँ। 2x - 1 स्मॉलर देन 3x - 1। ये लिखा हुआ है, थोड़ा ढंग से देखना। 2 और ब्रैकेट लिखा हुआ है, x - 1 लिखा है, स्मॉलर देन 3x - 1। ये तो सिंपल इक्वेशन लिखी है, इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा। ठीक है, वो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा? सोल्यूशन सेट होगा ए।
इसका सोल्यूशन सेट जो है, हमने अभी तक ए बोलते आ रहे थे, इसने भी बोला है कि इसका सोल्यूशन सेट जो है ए बोल देना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कुछ हो जाएगा, मतलब अच्छा वो बाद में बात करते हैं। इसका सोल्यूशन सेट जो आएगा वो ए आएगा। ये पहला पार्ट अलग क्वेश्चन का है, ठीक है। ऐसा ही कुछ दूसरी तरफ भी लिखा हुआ है, दूसरी तरफ में एक दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये सेकेंड पार्ट में फिर से रिप्लेसमेंट सेट जो हो जाएगा, क्योंकि एक्स की ही बात हो रही है, तो x बिलोंग्स टू आई मतलब इंटीजर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करोगे, लेकिन इस बार ये वाली इक्वेशन सॉल्व करोगे। मतलब क्या सॉल्व करोगे, 4x माइनस 3 इज स्मॉलर देन 8 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा भाई, सॉल्व करके स्टेप 3 में कुछ आंसर आएगा, सोल्यूशन सेट आएगा। तो सोल्यूशन सेट को यहाँ पे हम बोलेंगे बी, ठीक है। सबसे पहले तो हम ए और बी निकाल लेते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे क्या होता है, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में बात करेंगे। पहले तो इसकी इक्वेशन निकाल के बताओ, ठीक है। अभी तक हमें एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना था एक पार्ट में, अब 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले इसकी इक्वेशन निकाल के बताओ क्या हो जाएगा भाई, 2x माइनस 2, Sir, x is greater than 1. x इज ग्रेटर देन 1। ये आ रही पहली इक्वेशन, सब लोग पता करो आ रही कि नहीं आ रही है। Sir, x is greater than -1. x इज ग्रेटर देन -1 आ रही है। Yes, sir, -1 आई है. Yes, minus. x इज ग्रेटर देन -1 यही आ रही है, माइनस ये प्लस हो गया, तो माइनस एक्स इज स्मॉलर देन, ये हो जाएगा 1 बिल्कुल। तो x इज, साइन पलट जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन -1, ये सही है। इसको भी सॉल्व कर लो। अच्छा पहले रुको, लाइन से चलते हैं। इसको सॉल्व कर लिया तो इसके हिसाब से हम सोल्यूशन सेट निकाल सकते हैं। लाइन पे रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है और रोस्टर फॉर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर कॉमा x इज ग्रेटर देन -1। पहले इतना लिखते हैं, ठीक। पहला पार्ट खत्म हो गया, दूसरे पार्ट पे आते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और x की वैल्यू बताओ भाई। Sir, x less than equals to 11. x लेस देन Sir, इक्वल x टू is less than equal to 3.6. 3.6। इससे पहले जो बोल रहा था उसका भी आंसर यही आ रहा है। Sir, less than equals to 11. तुम्हारी वॉइस बड़ी कम आ रही है। यही आ रहा है, less than equals to है बस. अच्छा यही आ रहा है, चलो ये हो जाएगा हमारे पास 11, तो x स्मॉलर देन, Sir, ये आ ये रहा है। less than equals to भी होगा. Sir, equals to भी होगा. लो इक्वल्स टू भी हो गया, Yes, sir. 3.6। चलो ठीक है, 3.66 चलता चला जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, चाहे ना मानो। सबका आ गया, ये वाला पार्ट सबका सॉल्व हो गया, इक्वेशन वाला, ये वाला और ये वाला। Yes, Yes, sir. sir. इक्वेशन में तो किसी को दिक्कत नहीं आ रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें भी लिख देते हैं भाई। इसमें हम लिख देते हैं b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर दोनों में है, कॉमा x शुड बी स्मॉलर देन या इक्वल टू 3.66, ठीक है। ये हो जाएगा, या 3.67 होगा, ये राउंड ऑफ करके लिखा करो, 3.67 लिख लो इसको। जितने भी डिजिट तक लिखो राउंड ऑफ करके लिखो, ठीक। इतना काम सबका हो गया, ठीक है। अभी नोट कर लेना, पहले फटाफट बता देते हैं। अब देखो एक काम करते हैं हम, वैसे इसमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को बोला नहीं है, लेकिन हम तुम्हें रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं भाई। पहले वाला इंटीजर है, ठीक है, दूसरा वाला भी इंटीजर ही है। पहले वाले में क्या लिखा है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। पहले के लिए ये लाइन बनाई, दूसरे के लिए ये लाइन बना दी,
ठीक है, दूसरे के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे a रिप्रेजेंट करेंगे। देखना a क्या लिखा हुआ है, x की वो सारी वैल्यू जो कि ग्रेटर देन -1 है। -1 से कौन कौन सी बड़ी है, इस पे गोला कर दिया, इंटीजर है याद रखना, इस पे गोला कर दिया, इस पे गोला कर दिया, इस पे गोला कर दिया, इस पे, और ये हम गोला करते चले गए। कोई दिक्कत इसको रिप्रेजेंट करने में? फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर लाइन ये है, x की वो सारी वैल्यू जो कि इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 या -1 -2, ठीक है, जितने भी नंबर होते हैं बिना पॉइंट वाले वो सारे इंटीजर होते हैं, किसी को कंफ्यूजन है तो x इज ग्रेटर देन -1 लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन मतलब ये जो है -1 से इतनी बड़ी वैल्यू सारी आ गई। b भी रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे। b में इक्वेशन क्या लिखी हुई है, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 3.67, तो x की वो सारी वैल्यू जो कि इंटीजर हैं और 3.6 से छोटी हैं। 3.6 मतलब 3 और 4 के यहाँ पे कहीं बीच में आएगा, ठीक है, ये हमारी बाउंड्री है। तो कौन कौन से नंबर इससे छोटे भाई, एक ये हो गया, एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ऐसे चलता चला जाएगा। अगर -3 लिखा होता वो भी हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है, तो इसको चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करके लिखो, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, इसमें 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 6 और ऐसे चलता चला जा रहा है। वहीं यहाँ पे रिप्रेजेंटेड भी है। बी में क्या आ रहा है भाई, बी में उल्टा लिख ले रहे हैं हम, बी में 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, -1 आ रहा है, और ऐसे चलता चला जा रहा है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट काम इंटरसेक्शन करना है, फटाफट देख लो। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी करना है, हमने क्या बताया था, ए वाला सेट ले लेना, बी वाला सेट ले लेना, ए और बी में जो कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन होता है। ठीक, तो ए और बी में कौन से नंबर कॉमन है, बताओ भाई, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आ जाएगा? सर 0 1 2 3। हाँ, 0 1 2 0 1 2 3। ठीक है, तो चाहे इसको नंबर लाइन से देख लो, ठीक है, ये देखो ये दोनों पार्ट जो है दोनों में शेडेड है, चाहे इसको सेट से देख लो, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते थे सेट से, इसलिए हमने सेट से रिप्रेजेंट कर दिया। अभी रियल नंबर वाला क्वेश्चन होता तो नहीं कर पाते, तो हमें नंबर लाइन देख के ही करना पड़ता या इक्वेशन देख के करना पड़ता। तो फिलहाल ये हमारा आंसर है, फटाफट चलो भैया कब नहीं लाए थे बाबू के? चलो जो लोग आ गए हैं सब लोग फटाफट नोट कर लो उसको। आसिफ बेटा वॉइस बंद कर लो प्लीज। उसका पंचकुरा का पेज निकल गया है, तो ये वाले कम से जोड़ सकते हैं। हमें पता नहीं इसमें क्या है, लिखो हलना पड़ा होगा, जुड़ने जा रहे थे तो नासिफ वॉइस बंद कर लो अपनी। सब बाकी सब लोग नोट कर लो भाई इसको। Yes, sir. क्वेश्चन में क्या करना था एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, थोड़ा सा नोट कर लो पहले फिर एक्सप्लेन करते हैं। सर हाँ बेटा, सर ये लास्ट में सर जो लिखा है ए, सर उसको क्या कहते हैं, ए के बाद सर जो बीच में है उसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं उसको। इंटरसेक्शन।
ठीक है, यू था उल्टा हो गया बेचारा, ठीक है, तो उस उल्टे यू को इंटरसेक्शन बोलते हैं, सीधे यू को यूनियन बोलते हैं। सेट वाले में पूरा समझाया यस था, एक बार फिर जाके देख सकते हो उस वीडियो इसका को। सर मतलब ये होता है कि सर ए और बी में सर जो कॉमन नंबर है वो बस हाँ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन निकालना। यस ठीक है, ये बहुत आसान ऑपरेशन है भाई, ऐसा कुछ कठिन नहीं है बिल्कुल। रॉकेट साइंस तुमसे पूछ ली गई है, सैम्बल देखने में कठिन लगता है, बहुत आसान ही सर। नोट कर लिया? जी सर। चलो, तो यहीं पे हम तुम बता दें कि यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। अगले टाइप के क्वेश्चन का क्या मतलब है भाई, इससे पहले हम क्या कर रहे थे भाई, एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, उसमें ए की वैल्यू कुछ आ रही थी, सेट मिल रहा था, वो हम उसकी वैल्यू हम निकाल ले रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा हो गया तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते थे। अब क्या होगा इसके आगे, इसके आगे ज़्यादातर क्वेश्चन में दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में एक सेट अलग सॉल्व करना होगा, देखो एक आंसर ये आएगा, दूसरा सेट अलग होगा, दूसरा आंसर ये आएगा। उसके बाद कुछ पूछ लेगा, कभी कभी ए इंटरसेक्शन भी पूछ लेगा, कभी कभी ए यूनियन भी पूछ लेगा, या कोई और ऑपरेशन पूछ लेगा। इससे ज़्यादा कोई ऑपरेशन है नहीं तुम्हारी बुक में, फिलहाल इतने में से कुछ पूछ लेगा तुमसे। तो बस तुम्हें ये पूरा आंसर करने के बाद या तो नंबर लाइन में रिवीजन करोगे या तो ऐसे रिवीजन करोगे, और आंसर जो है वो तुम निकाल के यूजर को बता दोगे। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. चलो, तो ये जो है, यस सर। हाँ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, एक और करा देते हैं फटाफट इसी टाइप का। तो क्वेश्चन नंबर 32 करा दिया था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 33 भी देख ही लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है भाई, इफ पी सेट ऑफ, पी जो है वो सोल्यूशन किसका है भाई, इसको सॉल्व करोगे तो पी का आंसर आएगा, ठीक है, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। इसको सॉल्व करोगे तो क्यू का आंसर आएगा, मतलब ये सेकंड पार्ट है और ये पूरा पहला पार्ट है। पहला पार्ट अलग सॉल्व करना है और पहले पार्ट के लिए वैल्यू अलग है, दूसरे पार्ट अलग सॉल्व करना है, दूसरे पार्ट के लिए वैल्यू अलग है। पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने लाइन खींच ली भाई, एग्जाम में लाइन नहीं खींचनी है तो एग्जाम में अलग अलग भी कर सकते हो, पहले पी वाला करो फिर क्यू वाला करो। फॉर सेट पी, पी के लिए क्या करेंगे भाई, स्टेप वन, नंबर वन क्या होता है, स्टेप वन लिख लेते हैं, रिप्लेसमेंट सेट निकालना होता है। रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन सबको पता होगी, 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 और ऐसे चलते चले जाते हैं। सॉल्व क्या करना है, दूसरा दूसरा स्टेप क्या होता है, इक्वेशन कौन सी सॉल्व करनी है। तो इक्वेशन कौन सी सॉल्व करनी है, -3x + 4 स्मॉलर देन 2x - 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके कंडीशन लेके आनी है, वो कंडीशन हमें बता दो फटाफट, उसके बाद स्टेप 3 पे आ जाएंगे। ये सॉल्व करके कंडीशन बता दो हमें। सर x is greater than 0.71. 0.71, ठीक है, क्या वैसे क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, Sir, x is greater than 5/7. 5/7, ठीक है। सर मेरा 7/5. तुम्हारा कितना आ रहा है, Yes, sir. 7/5. 7/5. 7/5। सर x is greater than 7/5. सबका यही आ रहा है, आगे बढ़े करके बताएं। Yes, sir. आ गया.
सबका आगे आगे बढ़े। चलो, इसका नहीं आएगा बोल देना। अब सोल्यूशन सेट को, वही बात है भाई, अभी तक हम सोल्यूशन सेट को कुछ भी ले रहे थे, लेकिन अब हमें क्वेश्चन में बोला गया, क्या बोला गया भाई, इसका सोल्यूशन सेट P है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे P लिख देते हैं। P इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू, क्या लिखा हुआ है भाई, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, कॉमा x इज ग्रेटर देन 7/5। 7/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1.4. कितनी? 1.4. सुनाई नहीं दे रहा बेटा, कितनी हो जाएगी? 1 पॉइंट तो 1.4. 1.4। चलो, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? नेचुरल नंबर है, 1.4 से बड़ा है, मतलब 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऐसे करके चलता चला जाएगा। ठीक है, तो P को इस फॉर्मेट में भी निकाल लिया, इस फॉर्मेट में निकाल लिया, जिसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे अब प्रोफेशनल आंसर जब ऐसे लिखोगे तो थोड़ा प्रोफेशनल आंसर लगेगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ऐसे भी लिख लिया है, वैसे भी लिख लिया है। दूसरी तरफ आते हैं। अब जो सेकंड पार्ट दिया है इस क्वेश्चन का, क्या दिया हुआ है भाई? क्यू निकालना है। फॉर सेट क्यू, क्यू के लिए क्या दिया है भाई? स्टेप 1 में रिप्लेसमेंट सेट थोड़ा सा अलग दिया है। रिप्लेसमेंट सेट x बिलोंग्स टू w। x बिलोंग्स टू w का मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू होल नंबर, और होल नंबर जो है वो क्या होते हैं भाई? 0 से स्टार्ट होते हैं। यही अंतर होता है होल नंबर और नेचुरल नंबर में। कई बार बता दिया, अब याद होना चाहिए, बच्चों वाली बात है। तो रिप्लेसमेंट सेट जो हो गया वो हो गया x बिलोंग्स टू होल नंबर। स्टेप 2 में जो सॉल्व करना है वो मैं लिख दे रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व कर लो। 4x - 5 स्मॉलर देन 12, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कर लो फटाफट। Sir, x less than 17/4. x लेस देन 17/4, ये आ रही है भाई, Yes. ये तो बड़ी आसान है। सर x is less than 17 by यस 4. सर, यही आ रही है. ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ से रिप्लेसमेंट सेट इसका भी, स्टेप 3 में सोल्यूशन सेट इसका भी लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट क्या है इसका? क्यू है भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है। x सच दैट x बिलोंग्स टू, क्या है? होल नंबर है, कॉमा ये वाली कंडीशन लिख देंगे, x इज स्मॉलर देन 17/4। ये हमने, ये हमारा आंसर हो गया, हमारा प्रोफेशनल आंसर हो गया भाई। ठीक है, इसको चाहे चाहे तो हम वैसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? q इज इक्वल टू वो सारी वैल्यू जो 17/4 से बड़ी हैं। ठीक है, तो ये कुछ आएगा 4 पॉइंट कुछ करके आएगा भाई, 4.25. 4.25 ऐसे कुछ, हाँ। ठीक है, तो मतलब q की वो सारी वैल्यू जो कि 4.25 से छोटी हैं, सिंबल सही से देखना है, 4.25 से छोटी हैं और होल नंबर में हो। मतलब कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया और 4 भी हो गया, और ये खत्म हो गया यहाँ पे। इतना ही सेट है ये। बात समझ में आई? Yes sir. ठीक है, तो इतना पहले तो नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। इतना नोट कर लो पहले। हाँ, यहाँ पर इतना नोट कर लो, फिर बताते हैं क्या होता है।
नोट कर लिया? यस सर। यस सर, बिना खाए नहीं मानेंगे। यस सर। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या निकाल लिया अभी तक? कहाँ पे थे? हाँ, अभी तक हमने निकाल लिया है, पी वाला सेट निकाल लिया है, क्यू वाला सेट भी निकाल लिया है, तो दोनों पता है। अब जो क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है? पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना है पहले पार्ट में। क्वेश्चन जो लिखा है वो देख लेते हैं। तो दो पार्ट है क्वेश्चन के, पहला पार्ट हम देखते हैं, पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना है। तो पी इंटरसेक्शन क्यू का मतलब सबको पता हो गया होगा, इन दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट हैं, जो कॉमन नंबर हैं, उनको हम लिख देते हैं। तो पी इंटरसेक्शन क्यू में क्या आ जाएगा भाई? दोनों में कॉमन कौन सा है? 2 कॉमन है, 3 2, कॉमन है और 3, 4 4. कॉमन है। ठीक है, और कोई नंबर तो कॉमन नहीं है। समझ में आया? Yes sir. सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, जब पूरा सोल्यूशन कर लिया तो ये तो एक लाइन का भी नहीं है, ये तो छोटा सा है बस। अब P माइनस क्यू क्या होगा? P माइनस क्यू उस दिन ही बताया था। हाँ बेटा? नो सर, नो सर। अच्छा, P माइनस क्यू उस दिन ही बताया था, एक बार फिर बता दे रहे हैं। मान लो तुम्हारे पास ये P लिखा हुआ है और ये तुम्हारे पास Q बना हुआ है, ठीक है? तो अगर तुम, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है, तो पूरे P वाले पार्ट में से Q वाला पार्ट अगर हम हटा दें, देखो हम हटा के दिखा रहे हैं, ये वाला पार्ट अगर हम हटा दें पूरा ऐसे करके, पूरे P में से Q हटा दें, तो बचेगा क्या? Q वाला पार्ट बचेगा और उसमें से इंटरसेक्शन भी हट जाएगा। सॉरी, P वाला पार्ट बचेगा, उसमें से पूरा पूरा Q जो है वो हट गया। बात समझ में आई फिर से? मतलब अगर हम ऐसे बात करें तो ये जो है, ये P था, ये Q था, तो P माइनस Q जो है वो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और इसको हमने निकालना उस दिन बताया था। वो सारे पार्ट लिख दो जो P में तो हैं लेकिन Q में नहीं है। P में कौन कौन से नंबर है भाई? 2 जो है वो P में है, 2, Q में 3. है क्या? 2 में है तो अपन का उसको नहीं, द्विवेदी। यस 2 सर। को नहीं लिख सकते, 3 को भी नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर जो P में है लेकिन Q में नहीं है। 4 भी P में है, Q में भी है। 5 इसके बाद आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। 5 P में है लेकिन Q में नहीं है, 6 P में है, Q में नहीं है, 7, 8, 9 और इसके आगे जितने भी नंबर हैं वो सारे हमारे P माइनस Q में चले जाएंगे। बात समझ में आई? ऐसे नंबर जो P में आ रहे हो लेकिन वो Q में ना हो। 2P में आ रहा है, एक एक करके मिला लिया, 2P में आ रहा है लेकिन वो Q में भी है, उसको नहीं लिख सकते। 3P में आ रहा है, वो Q में भी है, नहीं लिख सकते। 4P में है तो Q में भी है। 5 जो है वो P में है, Q में नहीं है। 6, 7, 8 सब सारे नंबर आगे चल के सबकी यही कहानी है। तो ये हमारे पास 2 आंसर हो गए। समझ में आई कहानी? बस घर जाके अच्छे से पढ़ लेना इसको, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो समझ में आ जाएगा। नोट कर लो इसको ज़रा। सर जो सर आपकी सर व्हाट्सएप पे डीपी लगी सर, आप ही हैं वो? हाँ भाई, हम ही हो। क्यों, क्या हो गया? अरे नहीं सर, हमने कल देखा, पहले देखा नहीं था आपको कभी, तो वही अचानक से देख। अच्छा, देखा नहीं था, सर चलो ठीक है भाई, देख लेना सर कभी आवाज कुछ। हाँ, क्या है? सर आपकी आवाज अच्छी है सर। आवाज़ अच्छी है, एंकर बन जाए, वो क्या बोलते हैं उसको, रेडियो जॉकी बन जाए फिर। Yes sir. नहीं सर, मतलब आवाज अच्छी है। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। माफ हाँ कीजिए बात। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 तक अब तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, तो कल आज का होमवर्क जो है क्वेश्चन नंबर 28 तक है। ठीक है, सॉरी 38 सर तक है। 30. हाँ, 38 तक है। 38 तक तुम लोग कर सकते हो आराम से, 38 तक कर लेना। चाहो तो 42 तक, 42 क्वेश्चन है, सारे के सारे कर लेना। कल हम बात करेंगे यहाँ 38 तक का होमवर्क। भैया हम लोग को, हमें दिख नहीं रहा है होमवर्क जो है, व्हाट्सएप पे तो भेज देना। Okay. ठीक है, आज क्लास इतने ही रखते हैं, टाइम हो गया है। सर ऐसे भी ना खाए नहीं।
Yes, sir. ऐसे Yes, sir. सुनाई नहीं दिया, क्या कह रहे हो? Yes, sir. Thank you. अच्छा, वेलकम बेटा। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास इतनी रखते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे होपफुली। आज की क्लास अपलोड करनी है कि नहीं करनी है? थैंक यू सर। चलो वेलकम भाई, Thank you, sir. Thank you. वेलकम Yes, बेटा, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम।